रेगिस्तान का जादुई जिन। सैकड़ों साल पहले अरब के एक दूर दराज रेगिस्तान में अल कमर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। ये कस्बा अपने पुराने बाजारों और रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि कस्बे के बाहर फैले रेत के टीले एक गुप्त खजाने और किसी जादुई शक्ति को छुपाए बैठे हैं, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। अल कमर में एक लड़का रहता था, यूसुफ। वो 13-14 साल का जिज्ञासु और साहसी था। उसका सपना था कि एक दिन वो रेगिस्तान के उस रहस्य को खोज निकाले जिसके बारे में लोग सिर्फ डर के साथ बातें करते थे। एक दिन तेज आंधी चल रही थी। रेत के तूफान के बीच यूसुफ अपने ऊंट के साथ दूर निकल गया। वो एक पुराने खंडहर जैसी जगह पहुंचा। वहां आधी रेत में दबी हुई एक पुरानी पीतल की बोतल पड़ी थी। बोतल पर अजीब से नक्काशीदार निशान बने थे। यूसुफ ने झुककर बोतल उठाई। जैसे ही उसने बोतल को हाथ में लिया, उसे लगा कि बोतल हल्की हल्की कांप रही है। उसने बोतल का ढक्कन खोला और अचानक तेज नीला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और देखते ही देखते उसके सामने एक विशाल काई जिन खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो गूंजती आवाज में बोला, मैं जफर हूं, इस बोतल में कैद किया गया जिन। 100 साल बाद किसी इंसान ने मुझे आजाद किया है। मैं तुम्हारा एहसान मानता हूं। 3 इच्छाएं मांगो और मैं उन्हें पूरा कर दूंगा। यूसुफ के लिए ये सब एक सपना जैसा था। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने पहली इच्छा मांगी, मेरे गांव के सभी गरीबों के लिए खाना और पानी कभी कम ना हो। जिन ने हाथ हिलाया और यूसुफ को लगा जैसे हवा में कोई हल्की गूंज उठी हो। दूसरी इच्छा में यूसुफ ने कहा, मेरे पिता जो बीमार हैं वे स्वस्थ हो जाएं। जिन ने फिर से जादुई इशारा किया। अब तीसरी इच्छा बाकी थी। जिन मुस्कुराया, याद रखना आखिरी इच्छा सोच समझ कर मांगना। यूसुफ कुछ पल सोचता रहा। उसके दिल में लालच नहीं था, लेकिन जिज्ञासा जरूर थी। उसने पूछा, जफर, तुम इस बोतल में कैसे कैद हुए? जिनकी आंखें भर आईं। उसने कहा, सदियों पहले मैं एक ताकतवर जादूगर के लिए काम करता था, लेकिन जब मैंने उसकी बुरी योजनाओं का विरोध किया, उसने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया। मैं तभी आजाद हो सकता हूं जब कोई इंसान मुझे सच्चे दिल से आजाद करे। मगर अधिकतर लोग लालच में आकर गलत इच्छाएं मांगते रहे और उनकी इच्छाएं उनके लिए अभिशाप बन गईं। तुम पहले इंसान हो जिसने दूसरों के लिए इच्छा मांगी है। ये सुनकर यूसुफ को एहसास हुआ कि असली ताकत दूसरों की मदद करने में है। उसने तीसरी इच्छा की, जफर, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओ, ताकि तुम्हें फिर कभी किसी बोतल में ना कैद किया जाए। जिन कुछ पल के लिए यूसुफ को देखता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। तुमने मुझे वो दिया जो कोई इंसान नहीं दे सका, आजादी। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा यूसुफ। नीले धुएं में लिपटा जिन धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने यूसुफ को एक छोटा सा ताबीज दिया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो इसे दबाना, मैं आ जाऊंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे आदेश का गुलाम नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त बनकर आऊंगा। यूसुफ अपने गांव लौटा। गांव के लोगों को जब पता चला कि अचानक उनके घरों में अनाज और पानी आ गया है और उसके पिता ठीक हो गए हैं, तो सब हैरान रह गए। लेकिन यूसुफ ने किसी को जिन के बारे में नहीं बताया। सालों बाद यूसुफ बड़ा होकर एक नेक दिल इंसान बना, जिसने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए। उसकी सारी कामयाबी के पीछे एक रहस्य था, रेगिस्तान का वो जादुई जिन जो अब उसका अदृश्य साथी था। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि असली जादू इच्छाओं में नहीं बल्कि नीयत में होता है। लालच से मिली शक्ति एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन दूसरों के लिए की गई दुआ और मदद हमेशा फल देती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अगली कहानी आपको किस पर चाहिए कमेंट में बताएं। और याद से हमारे चैनल डिसेंट स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक और दिलचस्प मॉरल कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें।